तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। तो हमारे पास यहाँ पर 3 पिक्चर्स भी दी गई हुई हैं साइंटिस्ट को, इनको भी हम जो है देख लेते हैं कि स्केलेटन जिसे है फर्स्ट साइंटिस्ट, इन्होंने बेसिकली क्या किया था। फर्स्ट साइंटिस्ट स्केलेटन इन्होंने क्या किया था कि कहा था कि प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। सेल का जो प्लांट्स का जो है फंडामेंटल यूनिट जो है वो सेल है। लेकिन स्कवन ने कहा था कि एनिमल्स का जो है, क्योंकि ये जो है वो जूलॉजिस्ट थे और ये जो है वो बॉटनिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि जो एनिमल्स हैं उनका ना कि सिर्फ प्लांट्स का बल्कि एनिमल्स का भी फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है। और रेडल्फ फिट्जो ने जो है ये थर्ड जो है स्टेटमेंट दी थी सेल थ्योरी की कि सेल जो है वो कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हुए हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स जो कि बेसिकली जिसको ना ही हम सेल की कैटेगरी में रखते हैं, ना ही हम लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं, ना ही हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में, दोनों की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ कंडीशंस में जो है वो नॉन लिविंग कैटेगरी में आते हैं और कुछ कंडीशंस में वो लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, तो जिनको हम ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी और ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स, तो सेल थ्योरी के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। वायरस हो गए, प्राइन्स हो गए, रॉइड्स आर नॉट कंपोज ऑफ सेल्स, ये सेल से बने हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी दे आर क्या है, सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनसाइड देम, इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि रेस्पायरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, या फिर हमारे पास जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एनर्जी का बनना, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता इनमें। ठीक है, लेकिन एज दे शो सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के दिखाते हैं, लाइक कि वो उन रेप्लिकेट करते हैं, दे इंक्रीज इन नंबर, रेप्लिकेट करते हैं और अपने करेक्टरिस्टिक को ट्रांसमिट करते हैं दूसरे जनरेशन तक। हमारा जैसे डीएनए है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है, इनका भी जेनेटिक मटेरियल है वो जनरेशन जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये कुछ यानी इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तो नहीं होती, लेकिन इनमें रेप्लिकेशन होती है जब वो होस्ट सेल में आ जाता है। जब वो किसी और सेल में आ जाते हैं तो वो किसी और दूसरे लिविंग सेल की जो है मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ कर कर बेसिकली वो रेप्लिकेट करते हैं। इस वजह से हम इनको लिविंग कहते हैं, लेकिन आउटसाइड द होस्ट सेल वो नॉन लिविंग ही होते हैं। सेल को हम पढ़ेंगे आज डिटेल में। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और जितने भी टिश्यूज़ हैं और ऑर्गेन्स हैं वो सारे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे पास। सेल जो है वो बेसिकली दो बड़ी कैटेगरीज़ में जो है हमने सेल को डिवाइड कर दिया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। इनका जो है कंपैरिजन भी हम आगे पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। प्रॉपर न्यूक्लियस से क्या मुराद, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। ठीक है, जैसे कि हमें बताया कि न्यूक्लियस के गिर्द जो है, ज़्यादा तो हम पढ़ेंगे आगे जब न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। जिसमें जैसे इसमें है ना मेम्ब्रेन, इस तरह से न्यूक्लियस की गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है। तो हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, यानी कि उसमें बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन है तो बाकी जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनके गिर्द भी मेम्ब्रेन होंगी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स, इन सब के भी गिर्द क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी। तो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं वो क्या है, यूकैरियोट्स में ही आ जाते हैं। प्लांट सेल्स आर जनरली क्यूबिकल शेप। प्लांट सेल्स क्या होते हैं, ज़्यादातर क्यूबिकल होते हैं, क्यूब की तरह। प्लांट का जो सेल होता है ना वो लाइक दिस होता है, इस तरह से होता है। लेकिन उसके अगर हम वाइल जो एनिमल सेल है वो स्फेरिकल होता है, लाइक यूँ सर्कुलर, लाइक एग की तरह होता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव एवॉल्व डिफरेंट ऑर्गेनल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो इवॉल्व होते हैं
और वो डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल जो हैं है इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गेनल्स, यानी उनमें सेल के अंदर भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो कि ख़ास किस्म के फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्गेनल है, यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक ऑर्गेनल है, यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस है, ये एक ऑर्गेनल है, वैक्यूल्स हैं, दीज आर ऑर्गेनल्स। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इनका बेसिकली हर एक ऑर्गेनल का एक काम है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर रेस्पिरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बन रही है, हमारा एनर्जी जो है एटीपी बन रहा है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। गोल्जी अपैरेटस जो है बेसिकली पैकेजिंग का काम कर रहा है। हमारे पास रफ ईआर है, स्मूथ ईआर है, तो बहुत सारे इस तरह से ऑर्गेनल्स होते हैं। इनको डिटेल में आगे फर्दर जाकर हम पढ़ेंगे। द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स। जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है बेसिकली, वो डिपेंड करता है अपनी सेल की एक्टिविटीज़ पर। क्यों? क्योंकि सारी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है, फंडामेंटल एक्टिविटीज़, वो तो हो ही सेल में रही है। हमारी रेस्पिरेशन जो है सेल में हो रही है, प्लांट्स की जो है फोटोसिंथेसिस सेल में हो रही है, ठीक है। तो ये सारे सेल में हो रहे हैं। और इवन जो हमारा खाना जो हम खाते हैं, डाइजेस्ट जो हमारा खाना होता है, ये सारा सेल में हो रहा होता है। तो मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली सेल के थ्रू हो रही होती है। सेल जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सो बेसिकली जो है सेल जो है एक फंक्शनल यूनिट है, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ किस तरह से हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। एनर्जी फ्लो अकर्स इन सेल थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय रेस्पिरेशन। एनर्जी जो है वो फ्लो करती है सेल में थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कौन से? फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमारे पास एंजाइम्स वाली आई थिंक वीडियो में मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उनमें से एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो जब रेस्पिरेशन हो रही होती है, रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना ताकि एनर्जी रिलीज़ हो, और वो फिर एनर्जी सेल में फ़्लो होती है ताकि जो भी फंक्शंस हैं उनको उनमें जो है फिर ये यूटिलाइज हो सके। दिस इंफॉर्मेशन सेल कंटेन्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। सेल के पास इंफॉर्मेशन होती है उनके डीएनए में कि ताकि वो नए सेल्स भी बना सकें, और इस इंफॉर्मेशन को हम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि डीएनए में होती है। द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम सिमिलर स्पीशीज़ आर बेसिकली द सेम। जो सेल जो है सेल के जो कंटेंट्स होते हैं वो तकरीबन जो है दूसरी स्पीशीज़ में भी, लाइक इन प्लांट्स में भी जो है तकरीबन सेम होंगे। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया भी उनमें भी होगा, उनमें भी जो है डीएनए होगा, उनमें भी जो है वो न्यूक्लियस होगा, उनमें भी जो है हमारे पास वैक्यूल्स होंगे, हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ होंगी। सम डिफरेंसेस, बट तकरीबन जो है बेसिकली जो है वो बुनियादी चीज़ें सेम ही होती हैं। अब हम आगे कंपैरिजन को पढ़ते हैं। डीएनए इज़ द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। डीएनए जो है उसमें हेरिडिटी जो भी इंफॉर्मेशन है पूरी बॉडी की, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन, हमारी आंखें कैसे होंगी, हमारा फंक्शन जितने कैसे होंगे, हमारा कलर क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है, जो कि डीएनए के न्यूक्लियस में होती है। जो कि सेल के न्यूक्लियस में होती हैं, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए होगा। इज़ पास फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल से इस तरह से फर्दर जो है डिवाइड होती जाती है और जो है ट्रांसमिट होती जाती है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। सेल जो है सबसे छोटा यूनिट है लाइफ का। The functional and structural unit of all living things. Your body contains several billion cells. पता नहीं कितने बिलियन सेल्स होंगे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी पता नहीं कितने बिलियन सेल से बनी हुई होगी। ऑर्गेनाइज इनटू ओवर 200 मेजर टाइप्स। सेल जो है वो 200 टाइप्स में जो है हमने उनको डिवाइड किया हुआ है, विथ हंड्रेड्स ऑफ सेल स्पेसिफिक फंक्शंस। 100 मतलब हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस होते हैं सेल के। सम फंक्शन परफॉर्म बाय सेल्स आर सो वाइटल। कुछ फंक्शन जो कि सेल करता है बहुत ही अहम है, जिसके एक एग्जांपल मैंने बताई आपको पहले भी और बुक में भी दी गई हुई है, सेलुलर रेस्पिरेशन। दूसरी जैसे कि पौधों में होती है फोटोसिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होते हैं उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड
जो है वो न्यूक्लियस होता है। तो बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया है। यू का मतलब होता है ट्रूली, सच्चा। कैरियन का मतलब होता है कर्नल या फिर न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस। वो ऑर्गेनिज्म के पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सेल है, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल का ये मैंने स्ट्रक्चर बना रहे हैं यूकैरियोटिक का, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस होगा, ये इसकी जो है वो मेम्ब्रेन भी होगी, बाउंडेड मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनकी भी एक मेम्ब्रेन होगी, ठीक है ना, इस तरह से होगा। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या फ़र्क होगा वो भी आप देख लें। ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होगा। और प्रो का मतलब होता है मीन्स बिफोर, यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स है, बहुत ही पहले ये सेल्स है। अब जो है सेल्स उनमें चेंजिंग आ गई है और सेल्स जो है वो यूकैरियोटिक जो हमारे ह्यूमंस में, प्लांट्स में, वो सारे यूकैरियोटिक हैं। लेकिन कुछ जैसे बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरियाज जो हैं उनमें अभी भी जो भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं। तो उनका कैसे स्ट्रक्चर होता है, लाइकवाइज दैट ये हमारे पास हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन हो गई। अब ये जो न्यूक्लियस होगा ना, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देती हूँ। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा, ये लाइक इस तरह से जो है जेनेटिक मटेरियल सेल में फ़्लो करा होगा, ये कोई इसके गिर्द जो मेम्ब्रेन नहीं होगी। अब ये जो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक जो सेल था उसमें से हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया था, इस तरह से जो हमारे पास ऑर्गेनल्स थे मेम्ब्रेन बाउंडेड, वो भी इसमें नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कहा जाता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।